नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्बा गणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्ट न्यूज़ मीडिया में फिर से स्वागत है। भारत के अंदर सीक्रेटली इतने बड़े-बड़े काम होते हैं कि कानो-कान किसी को खबर नहीं होती है। डोनाल्ड ट्रंप के बेटे, ट्रंप जूनियर इज़ इन इंडिया एंड द मीडिया डज़न्ट इवन नो इट और प्रॉब्ली मीडिया को चुप रहने के लिए कहा गया है। आई हैव नो क्लू अबाउट दैट। वैसे भी आज हमने देखा एक मीडिया के ऊपर किस तरीके से रेड पड़ रही है। कश्मीर टाइम्स का बाय द वे टाइम्स ऑफ इंडिया से कोई लेना-देना नहीं है। इट्स एन इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर। बट वहाँ की जो एडिटर हैं वो मैडम बहुत हसीन सपने लेकर चल रही थी। AK-47 रिकवर हुआ है वहाँ से। इमेजिन AK-47 न्यूज़पेपर आउटलेट में क्या कर रहा है? ये प्रिंटेड न्यूज़पेपर जो होते थे उन्हीं का ऑफिस के वहाँ से रिकवर हुआ है। बट आज वो मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि ट्रंप जूनियर भारत में क्या कर रहे हैं और क्यों किसी को कानो-कान खबर नहीं है? इतने कौन से टॉप सीक्रेट मिशन पे आए हुए हैं। Let's get started. We have Manish Chaudhary from Deep Down Analysis. Manish, a very warm welcome on the show. Let's get started. The platform is all yours. जी। थैंक यू गायत्री जी और आपके सभी दर्शकों को भी मेरा प्रणाम। आई थिंक पहले वो कमेंट करें, मैं पहले ही बोल देता हूँ। कमेंट किया रहेगा कि क्या हम सिंक में ऐसे ट्विनिंग करके ड्रेस पहन के आए हैं, उसका आंसर है नहीं। तो जहाँ तक डोनाल्ड ट्रंप की बात तो चलती है तो कुछ ना कुछ उसमें इंटरेस्टिंग रहता है। अभी सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ यह है कि एक टाइम पे जिस टाइम पे पुतिन भारत में विजिट करने वाले हैं, ऑलरेडी वहाँ के जो सुखोई का जो टीम है वो भारत में आ चुकी है। वो लॉबिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है यहाँ पर, और बात ये चल रही है कि रसिया तो Su-57 बेचना ही नहीं चाहता है। रसिया तो Su-75 के डिस्कशन के लिए आ रहा है कि क्या उसका ज्वाइंट प्रोडक्शन यहाँ पे किया जा सके। जब डिस्कशन इस एंगल तक जा रहा है तो डोनाल्ड ट्रंप जूनियर का भारत में होना, और वो भी जब एक सीक्रेट वेडिंग है, जो हाई प्रोफाइल वेडिंग है, जो दो बिलियनियर फैमिली के बीच का वेडिंग है, जिसको जनरली किसी भी न्यूज चैनल या सबको कहा जाता है कि आपको इसको नहीं कवर करना है, उस चीज के लिए आपको ज्यादा पैसा दिया जाएगा। उसमें डोनाल्ड ट्रंप जूनियर एक जगह पे प्रेजेंट होते हैं, वो है ताजमहल। वहां पे वो अकेले नहीं, लगभग लगभग 120 लोगों के साथ वो पूरा एक डेलीगेशन जैसा घूमने के लिए आते हैं। तो क्वेश्चन उठता है कि जब इंडिया और अमेरिका के रिश्ते में इतने सारे अलग अलग डायमेंशंस में खटास बढ़ी हुई है, तो अचानक से ट्रंप जूनियर का इंडिया में ऐसा पब्लिक अपीयरेंस देने का मतलब क्या है। अब उसमें एक एंगल तो मैंने जस्ट थोड़ा सा हिंट दिया कि डेफिनेटली अभी लॉबिंग जैसे भारत का अमेरिका में चल रहा है, वाइस वर्सा अमेरिका का भी भारत में चल रहा है, और इसमें कोई बुराई नहीं है कि जब वो भारत आए हैं बहुत सारे बिजनेस इंटरेस्ट हैं, इंक्लूडिंग ट्रंप के खुद का बहुत बड़ा रियल एस्टेट का बिजनेस है जो कि भारत में तेजी से वो एक्सपैंड करना चाहते हैं। उनका एक्सपेंशन का रेट ये है कि कुछ 1-1.5 साल पहले तक वो 3 मिलियन स्क्वायर फीट था, अभी उसको 11 मिलियन स्क्वायर फीट का टारगेट है नेक्स्ट ईयर तक लेकर के जाने का, 4x। और डोनाल्ड ट्रंप जूनियर उसी चीज का वो जो यूनिट है ट्रंप का, उसको वो हेड करते हैं। जब ये इस चीज को हेड करते हैं और जब इतना हाई प्रोफाइल वेडिंग जो उदयपुर में हो रहा है, डेफिनेटली वहाँ पे सिर्फ वही नहीं होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इस चीज से जुड़े होंगे, चाहे उसमें गवर्नमेंट से क्लोज कुछ लोग काम करते हों, चाहे जो बीच में लॉबिस्ट होते हैं वो भी अटेंड कर रहे होंगे, बहुत सारे उसमें रियल एस्टेट के जो इंडिया के प्लेयर्स हैं वो भी होंगे, क्योंकि ट्रंप टावर भारत के ऑलमोस्ट सारे मेजर सिटीज में प्लान्ड है टू बिल्ड बाय नेक्स्ट ईयर, जिसमें कि हैदराबाद बहुत सारी जगह पे है, बट हैदराबाद, मुंबई, बैंगलोर, पुणे ऐसे जगह पे और टावर्स जहाँ पहले वहां और उसको एक्सपैंड किया जाएगा। लेकिन फिर से सवाल वही उठता है कि क्या ये सिर्फ ट्रंप टावर तक सीमित है। मेरा आंसर है एब्सोल्युटली नॉट, क्योंकि यहाँ पर जितना लॉबिंग हम अमेरिका में कर रहे हैं, क्योंकि एक रिसेंटली रिपोर्ट आई थी कि पाकिस्तान भारत से 5 गुना ज्यादा खर्च कर रहा है अमेरिका में लॉबिंग पे, तो जितना लॉबिंग हम अमेरिका में, तो अब अगर पाकिस्तान हमसे 5 गुना खर्च कर रहे हैं तो कुछ खर्च तो हम भी वहां पे जरूर कर रहे हैं, फर्म्स होते हैं, और ये ऐसे ही चलती है। तो वो रिवर्स भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। रीजन ये है, अमेरिका भारत में बहुत बड़ा मार्केट अनलॉक करना चाहता है, जिसमें डिफेंस डेफिनेटली है, उसके बाद जो बोइंग के जो प्लेन्स हैं उसका परचेज है, और उसके बाद फिर नेक्स्ट जो आता है वो जो भी आपके रियल एस्टेट्स के हो गए, फिर अब उनके लिए जो सीपीजी प्रोडक्ट्स हैं, उसके वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, उस सारे के लिए अभी तक ये एक सर्टेन लेवल पे इसको किया जा रहा था, बट अब इसमें एस्केलेशन होगा। एस्केलेशन का मतलब है उसको और क्या ऐसा पर्सनलाइज्ड एफर्ट डाला जा सके ट्रंप और इंडियन गवर्नमेंट के बीच में कि लगे कि सही में जो यूएस है उस चीज को डेस्परेटली करना चाह रहा है। और इसको एक चीज से लिंक करना पड़ेगा, और लिंकिंग ये है कि ट्रंप
ये स्टेटमेंट बार बार वो दे रहे हैं वहां पे कि बहुत जल्दी ये ट्रेड डील होने वाली है, ट्रेड डील होने वाली है, लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम पीयूष गोयल का स्टेटमेंट आता है कि कोई सर पे बंदूक रख के भारत से, आज के टाइम में भारत वो नहीं है कि कोई सर पे बंदूक रख के यहाँ पे ट्रेड डील करवाएगा। भारत ट्रेड डील अपने टर्म्स एंड कंडीशंस के बेसिस पे करेगा, हमारा रेड लाइंस कहाँ पे उस पे करेगा। और ये देखिए इसमें मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये एक सीक्वेंस है, क्योंकि वहां पे इंडिया के जो एम्बेसडर हैं उसको बदला गया एंड ट्रम्प के बहुत ही खास आदमी को भारत का एम्बेसडर बनाया गया इस चीज को थोड़ा स्मूथ करने के लिए। उसके बाद भी बहुत सारे ऐसे जगह है जहां पे मामला अभी भी फंसा हुआ है, काइंड ऑफ रेड लाइंस इंडिया ने भी ड्रॉ किया हुआ है और उसी के आसपास के नेगोशिएशंस चल रहे हैं। ट्रम्प जूनियर का उस टाइम पे भारत में होना जब ये सारे ट्रेड डील के एक्टिविटीज चल रहे हैं, डिफेंस डील्स में इंडिया बड़ा स्ट्राइड लेने वाला है, चाहे वो अपना प्रोडक्ट सेल करने का हो या बाहर के जो एडवांस प्रोडक्ट्स हैं जो अभी हम नहीं बना रहे हैं उसको खरीदने का हो, उस पे बातें होने वाली है। उसी टाइम पे ये प्रेजेंस बहुत मायने रखता है। इसका एक एग्जांपल मैं बताता हूँ कि जहां जहां आप देखेंगे ट्रम्प के उनका जो फॉरेन पॉलिसी रहा है, उस फॉरेन पॉलिसी में एक चीज को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं कि पर्सनल टच। इन द सिमिलर वे व्हाट प्राइम मिनिस्टर मोदी स्टार्टेड अ डिकेड बैक, कि जो भी फॉरेन पॉलिसी है उसको जो लीडर है ऑफ द नेशन उसके तरफ से पर्सनल टच वहां पे देना। एंड जिस तरीके से उन्होंने सिचुएशन क्रिएट किया हुआ है भारत के साथ, अभी उनका खुद का आना जो कि इस साल के अगस्त से ही प्लान चल रहा था वो आगे शिफ्ट होते गया बिकॉज ऑफ मल्टीपल रीजंस। फॉर हिम टू कम बाय हिमसेल्फ वॉन्ट बी पॉसिबल टिल द टाइम उस चीज को स्मूथ आउट दोनों साइड से किया जा सकता है। तो उसमें एक उसमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो एक बार अगर आपको याद हो इवांका ट्रम्प का विजिट हुआ था जब डोनाल्ड ट्रम्प का पहले टेन्योर में इन 2018, तो उस टाइम पे एक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हैदराबाद में एक समिट हुआ था, उसमें इवांका ट्रम्प हैदराबाद आई थी। वो भी काइंड ऑफ डायरेक्ट इंगेजमेंट नहीं था कि कोई ट्रम्प के साइड से डायरेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ इंगेजमेंट, बट इट हैड अ बिग सिग्निफिकेंस इन टर्म्स ऑफ इंडिया अमेरिका का रिलेशन कैसे आगे बढ़ेगा। आगे अभी बढ़ेगा। बट डोनाल्ड ट्रम्प जूनियर का आना इन द सिमिलर लेंस में वो देखा जा सकता है। एग्जैक्टली exactly. और 19 नवंबर से पूरे के पूरे उदय पुलचकर की जो हाई प्रोफाइल वेडिंग है, हम बस इनके प्रोफेशन बता देंगे, जिस फील्ड से ये लोग बिलोंग करते हैं उसको बताते हैं, बट विल कीप द नेम ऑफ द ब्राइड इन द ग्रूम प्राइवेट, क्योंकि जब वो छुपाना चाहते हैं, आई थिंक इट विल बी अनफेयर टू द फैमिली कि हम उनका नाम अनाउंस करें। हमें पता चल चुका है क्योंकि हमने डिगिंग की है पिछले 1 घंटे से कि कौन सी ऐसी फैमिली है हाई प्रोफाइल जो इतना छुपा रही है कि ट्रम्प जूनियर इज कमिंग एंड देयर इज नो मेंशन एंड सम वेरी वेरी बिग इंटरनेशनल हाई प्रोफाइल पीपल आर कमिंग, और उनके बारे में जिक्र तक नहीं है, न्यूज़पेपर्स में छापा तक नहीं है। 19 नवंबर से कोम्बिंग शुरू हो चुका था, पूरा कोम्बिंग ऑपरेशंस अक्रॉस एंटायर उदयपुर फॉर दैट मैटर। एक फैमिली जो लड़की की फैमिली है दैट इज हाई प्रोफाइल बिलियनेयर फैमिली फ्रॉम फार्मालॉजी, फार्मा की साइड से है, एंड द बॉय कम्स फ्रॉम अ हाई प्रोफाइल टेक बैकग्राउंड, अनदर बिलियनेयर फैमिली। आई थिंक मनीष, वुड यू लाइक टू एक्सपैंड एंड बिल्ड अप ऑन दैट? जी। देखिए इसमें जो यहाँ पे आई मीन जो यहाँ पे एक चीज इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो ये है कि फार्मास्यूटिकल एक साइड से जैसे आपने कहा, और दूसरे साइड जो फैमिली जिसमें द गाय ही इज को फाउंडर सीटीओ, आई विल नॉट रिवील द कंपनी नेम एंड द नेम ऑफ, बट यहाँ पर और जो हाई प्रोफाइल गेस्ट आ रहे हैं उसके नाम जरूर बता सकते हैं, दैट इंक्लूड्स जेनिफर लोपेज, जस्टिन बीबर, एंड इज इन दैट मैग्नीट्यूड पीपल आर मतलब कमिंग। रिलायंस के लेवल की शादी हो रही है, रिलायंस अंबानीज के लेवल की शादी हो रही है, इट्स जस्ट दैट कि हाइप नहीं क्रिएट होने देने, बिल्कुल बिल्कुल अंडर द साइलेंट। बिल्कुल। यहाँ पे इम्पोर्टेंट गायत्री जी ये है कि जब वहाँ पे लोग प्रेजेंट होंगे जो उस, क्योंकि दोनों के साइड से जो गेस्ट होंगे और उनके पर्सनल कनेक्शंस में भी, तो वो भी उसी बिजनेस या सिमिलर एसोसिएटेड बिजनेस में होंगे। अगर आप भारत और अमेरिका का डिस्कशन आप देखें जो अलग अलग इसमें हुआ है ट्रेड डील में, उसमें एक चीज है जो अभी तक एग्जाम्पशन में गया है वो है फार्मास्यूटिकल, जिसमें कि पर्टिकुलरली ऐसे मेडिसिन जो कि डेली यूज के हैं जहां पर उस सारे मेडिसिन को एग्जाम्पशंस दिया गया है, एंड देन देयर इज अ कैटेगरी ऑफ मेडिसिन उसमें दिया गया है कि अगर उसका अमेरिका में नहीं प्रोडक्शन होगा तो उस पर फिर से टैरिफ लगाया जा सकता है। तो अब एक साइड तो इसमें बिजनेस का है जहां पे जो बिजनेसमैन वहां पे प्रेजेंट होंगे, देन दे विल डेफिनेटली हैव डिस्कशन विद ट्रम्प जूनियर, एंड वो फिर अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन तक या व्हाइट हाउस एडमिनिस्ट्रेशन, व्हाइट हाउस के पास जरूर जाएगा। बट जो लार्जर इंटरेस्ट जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि जिस लेवल से इंडिया अपने अलग अलग सेक्टर में, फॉर एग्जांपल चाहे वो बोइंग का प्लेन परचेज हो वर्सेस एयरबस,
क्योंकि यहाँ पर दो मेजर कंपनी है, बोइंग वर्सेस एयरबस, वो भी कॉन्फ्लिक्ट है, चाहे वो लॉकहीड मार्टिन वर्सेस रसिया का सुकोई खरीदना है उस पर भी डिस्कशन है, या फिर जो हेलीकॉप्टर हम अटैक हेलीकॉप्टर्स है उस पर भी है, या फिर जो नेवी के प्रोडक्ट्स, तो वो एक लेवल है। एंड दूसरे साइड पे जो हम बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट के लिए हम डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, इवन दो आर एक्सपोर्ट टू रशिया इज डिक्रीजिंग, सॉरी टू यूएस हैज डिक्रीज्ड बाय सर्टेन नंबर, और बट उसको हम डाइवर्सिफाई करके जो नेट हमारा नंबर है उसमें उतना बड़ा डिक्रीज नहीं है जो एक्सपेक्टेड था कि अमेरिका से। अब इसमें दो प्रॉब्लम हो रहा है। जो अमेरिका का मागा क्राउड है, ऑन एन एवरेज जो रिपोर्ट्स वहां से निकल करके आ रहे हैं, दे आर क्वेश्चनिंग बैक देयर गवर्नमेंट कि आप जो इस तरीके से भारत या ऐसे देश जहां से प्रोडक्ट्स रिलेटिवली डेली यूज के प्रोडक्ट्स या ऐसे एसेंशियल प्रोडक्ट्स कम इसमें आते थे, वो बढ़ रहा है। नाउ यू हैव हाउ यू रेक्टिफाई। अब रेक्टिफिकेशन में दूसरा प्रॉब्लम है। रेक्टिफिकेशन में प्रॉब्लम यह है कि वन वे ट्रम्प कांट गो, यदि मैं अभी फिर से करूंगा देन, तो अभी उस चीज के बीच में जब भी कोई दो हार्ड इंस्टेंस, दो हार्ड पोजीशंस बनाए गए हों, उसके बीच में वो सॉफ्टनर कौन उस चीज को थोड़ा सा स्पॉन्जी क्रिएट करेगा कि वो आगे बढ़े कन्वर्सेशन, उसमें ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट माइलस्टोन साबित होने वाला है। अब किस डायरेक्शन में जाता है, क्योंकि ये हाई प्रोफाइल में सिर्फ बाहर के ही लोग नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग जिनका नाम हमें नहीं पता या गेस्ट लिस्ट कभी पता नहीं चलेगा, वो इंडिया से भी होंगे, चाहे वो गवर्नमेंट से डायरेक्ट एसोसिएटेड हो, इनडायरेक्टली एसोसिएटेड हो, या बहुत सारे जो ऐसे लॉबी ग्रुप्स होते हैं जो कि काम करते हैं, वो लोग होंगे। और यहाँ पर दिस विल बिकम मोर लाइक कि इंडिया यूएस का रिलेशन इससे कैसे ड्राइव होता है देन जस्ट ये शादी में कौन आए, किसने कौन सा बिजनेस डील किया। क्योंकि ट्रम्प जूनियर का पब्लिक अपीयरेंस, that too at Taj Mahal with a group of 120 people from 40 different countries. This is not just a mere मतलब appearance। वो हो सकता था अगर करवाना था, he could have, अगर वो इतना discreet रखना रहता, he would not have gone to Taj Mahal, he could have gone to Taj Mahal at any other point of time. And it's a soft signaling कि we want India अपना जो रेड लाइंस ड्रॉ किया हुआ है उस चीज पे रीथिंक करवाने का काइंड ऑफ एक सॉफ्ट सिग्नलिंग है। और जो हम दूसरे तरफ से प्रेशर टैक्टिक्स, क्योंकि एक चीज और देखिए, जो एनर्जी डील के ऊपर बहुत ज्यादा बात चल रहा है कि वो इतना सारा सैंक्शन वहां पे हुआ, इंडिया यूएस की तरफ एलपीजी गैस को लेकर के पर्टिकुलर गया है, और उसमें बहुत सारे प्रोज एंड कॉन्स में उसमें स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। बट देर आर रीजंस व्हाई इंडिया इज डूइंग दैट विथ यूएस, क्योंकि यहाँ पे अगेन जो प्राइस वहां से अभी इंडिया सिक्योर कर रहा है दैट इज चीपर देन जो मिडिल ईस्ट के जो कंट्रीज हैं या अरेबियन कंट्रीज से जो मिलता। बट दिस इज अ डायरेक्शन दैट वी आर ओपन, नो कम एंड टॉक। वो जो होता है ना कि आप वो झुकता हर कोई है, बस वो झुकाने वाला चाहिए, तो झुकाने वाले के पावर को नो दे हैव स्टार्टेड फीलिंग, और दे आर मोर डेस्परेट डू ट्रेड डील। इंडिया बोले ठीक है टैरिफ तुम लगा दिए, हम आराम से करेंगे, अपने हिसाब से करेंगे। डेस्परेशन वहां पर अब है कि भाई टैरिफ देने के बाद भी कोई सामने से पैनिक नहीं हो रहा है और अभी भी उसी स्पीड में कन्वर्सेशन जा रहा है। लेट्स स्टार्ट शोइंग सम जेस्चर कि इसको नहीं हम हैं, ओपन हैं, इतने हार्ड एंड बॉन्ड नहीं है। तो उसी के डायरेक्शन में है। और वहां पे जो भी उधर से भी लोग आए होंगे, जो हाई प्रोफाइल गेस्ट की हम बात कर रहे हैं, वो भी उसी तरीके का एज अ, वो होता है ना कि आप कि मैसेंजर जैसा, कि अलग अलग फील्ड में कह रहे ये जो वहां पे बंद कर दिया, ये जो चीज तुम नहीं भेज रहे, इस पे जो टैरिफ, इसका अदर वे क्या हो सकता है। तो और वे ढूंढने के लिए, तरीके ढूंढने के लिए कि इस चीज को कैसे वर्क करवाया जाए, फास्ट ट्रैक करवाया जाए, उसका ये एफर्ट है। So it can also be taken as a lobbying between the pharma companies in India and also between the US. Remember, pharma के ऊपर से tariff लगा हटा लिया था ट्रम्प ने, because he knew the medicine is very very important. भाई उनके बिना काम ही नहीं चलेगा। आधे से ज्यादा जेनेरिक ड्रग्स बिकती हैं और सस्ते दामों पे बिकती हैं कंपेयर टू द अमेरिकन मेड एंड द अदर कंट्रीज मेड। हमारी ड्रग्स इसीलिए कामयाब है पूरे विश्व में, क्योंकि बहुत सस्ती होती हैं। सॉल्ट सेम हो सकता है, सेम बट अलग नाम से, चीपर वे में। इसके आगे क्या देखते हो? आपको लगता है कि ट्रम्प और जूनियर ट्रम्प और मोदी गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स के बीच में बातचीत चल रही होगी बैकग्राउंड में? नहीं, मुझे अभी इसमें डायरेक्ट कन्वर्सेशन का चांस एटलीस्ट डायरेक्ट इन द सेंस कि इवन जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल चैनल का बैकडोर यहाँ पे नहीं एक्टिवेटेड होगा। यहाँ पे जो एक्टिवेटेड चैनल्स होंगे इस केस में वो होगा कि जो बैकडोर के भी बैकडोर होते हैं, जो गवर्नमेंट के साथ कोई भी डायरेक्ट ऑफिशियल ये नहीं होते हैं, बट देर इज, हमेशा पॉलिटिक्स एंड जियो पॉलिटिक्स में कहा जाता है कि हमेशा एक ना एक लाइन कहीं ना कहीं ओपन रहता है। अभी भारत और अमेरिका भी से
के बीच में वैसा क्लोज लाइन नहीं है कोई भी, लेकिन कोई भी दो कितना भी बड़ा दुश्मन हो, कोई ना कोई एक लाइन रहता है जो ओपन रहता है। तो वो जो हम लोग ट्रैक 2, 3, 4, 5, 6, तो ये 1 और 2 में तो डेफिनेटली ये कन्वर्सेशंस नहीं चलेगा, बट 3 और 4 में ये कन्वर्सेशंस चल रहे होंगे कि इस चीज को ये अलग अलग, क्योंकि जब हम इस ट्रेड डील को देखते हैं तो फॉर अस ये सिर्फ एक ट्रेड डील दिखता है। जब गवर्नमेंट दोनों बैठती है तो उनके लिए एक एक करके 10, 20, 50 ऐसे पॉइंटर्स होते हैं जिसपे सब पे निगोशिएशन चल रहा है। तो कौन से निगोशिएशंस जहाँ पे ऐसे अटके हुए हैं, कौन से निगोशिएशंस में सब अपना अपना वहाँ पे अपने तरफ डील को खींचना चाहता है, कहाँ पे उसको लाया जा सकता है, कहाँ पे थोड़ा स्टांस को सॉफ्टन किया जा सकता है, ये सारे इसमें डेफिनेटली दैट वुड बी पार्ट ऑफ द प्लान। जी, वेरी इंटरेस्टिंग। खैर अगर ताजमहल वाली फ़ोटो वायरल नहीं होती तो हमें भी नहीं पता चलता कि भारत में ट्रम्प के बेटे आए हुए हैं और इतना सीक्रेटली आए हुए हैं, इतना चुपचाप से आए हुए हैं, छिप कर आए हुए हैं लिटरली। थैंक यू सो मच मनीष फॉर जॉइनिंग। विल कीप यू अपडेटेड ऑन द लेटेस्ट डेवलपमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू डोनाल्ड ट्रम्प जूनियर्स विजिट टू भारत। अ, इसी के साथ प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा। और अगर आप मुझसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप मुझे कुछ सहायता करना चाहते हैं, कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, डोनेट करना चाहते हैं तो यूपीआई और नंबर स्क्रीन के ऊपर है। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।